कहना चाहता हूं कि चाय बेचने वाले वो जनता को पिलाते थे और अपना पेट भरते थे। यह नारा बेचने वाले लोग करोड़ों करोड़ रुपया लेके नारा बेचते थे, 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया लेकर बेचते थे। और हमने यह कहा कि अभी 21,000 रुपया लेकर उन्होंने केवल फॉर्म भराने का काम किया है, तो टिकट देने के समय कितना करोड़ लेंगे, मेरा मकसद यह कहना था। चाय बेचने वाले को बेटा बना है तो यह भाजपा का दिन है कि चाय बेचने वाला भी आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आबाद से ऊपर उठ करके हम नई परिकल्पना के साथ जैसे वैशाली जिला के राघोपुर में अपने उम्मीदवार को उतारना चाहते हैं और बड़ी मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार को यहाँ स्थापित करना चाहिए। विकास के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो उतना विकास नहीं हो पाया है जितना विकास है। अभी विधायक जो राघोपुर के विकास के लिए अब क्या कमी रह गई वर्तमान विधायक से? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखों को फारसी क्या। जो बीत गई वो बात गई। अगर बात करना है राघोपुर पे तो विशेष तौर पे ये होनी चाहिए कि करंट ईयर में जो इलेक्शन फाइट होने वाले प्रखंड अध्यक्ष जी अपने नेता को यहाँ क्षेत्र की कौन से मुद्दे पर चुनाव में आने के लिए कह रहे हैं, पहला। दूसरा, राजधानी से हम लोग दोनों तरफ इतना सटे हुए हैं, डिग्री कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। तीसरा, स्वास्थ्य का व्यवस्था जो आप देख ही रहे हैं कि एक तरफ हाजीपुर और दूसरे तरफ पटना जाना है। बीच में अगर आपको बेहतर इलाज की कोई भी जरूरत हो तो मिल नहीं सकता। चौथा, कि इस बार का चुनाव राघोपुर में या इंडस्ट्री आने पे होगा कि फिर से इसको उसी तरह का रंग दिया जाएगा कि जीतने के बाद नेताजी को फिर राघोपुर नहीं दिखेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे हमारे अधिकार होती है कि हम मत देके अपने जिन नेता को जिताएं, उनसे जीतने के बाद ये भी अधिकार होता है कि हम एक समूह में, एक ग्रुप में जाके उनको बताएं कि हमें हमारे लोगों की डिमांड ये है। जैसे कि हम लोग दो पार्टों में, दो ब्लॉकों में विभक्त हैं। तो विद्युपुर ब्लॉक जो कि 24 पंचायत का हब मार्केट है और यहाँ सार्वजनिक स्तर पे सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अगर वर्तमान और भूतकाल को जोड़ के देखा जाए तो लमसम एक बहुत बड़ा कार्यकाल है जो कि यहाँ से विधायक बने हैं, विधायक बनने के कगार पे हैं, सांसद यहाँ के लोग चुनते हैं, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि हाँ ये सार्वजनिक स्थल है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्केट का हर चीज का हब है, यहाँ एक शौचालय की व्यवस्था कराई जाए। सरकारी जमीन है, सत्यापन सिर्फ कराना है, इसके लिए यहाँ के लोग सत्यापित नहीं है। यहाँ मैं आगे बढ़ के दल से भी आगे हटके अगर क्षेत्र की विकास होगी, अगर यहाँ सार्वजनिक शौचालय बनता है तो वहाँ दल के लोग ही सिर्फ थोड़ी जाएंगे, लेकिन इन चीजों पे लोग नहीं आते हैं। लोग यहाँ कहाँ आते हैं? डिवाइड एंड रूल में। अगर अजीत नहीं मानता है तो इनको मनाइए और ये नहीं मानते हैं तो जैसे भी हो इनको रिझाना, लेकिन जीतने के बाद ये नहीं कहने जाते हैं कि हाँ भाई विद्युपुर की समस्या ये है कि इस तरफ एक हब में ये व्यवस्था होनी चाहिए। इनका मांग जायज है और हम इन बात को समर्थन भी करते हैं। परंतु मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि 10 साल से यहाँ पे तेजस्वी जी विधायक हैं, उनके लोग घूमते रहते हैं, क्या उनको कभी नजर नहीं पड़ा इस चीज पे? उनके माताजी, उनके पिताजी यहाँ पे विधायक रहे, मुख्यमंत्री हुए, क्या उनको नजर नहीं पड़ता यह चीज? यह चीज भी उनके लोगों को जाकर दिखाना चाहिए, कहना चाहिए कि हाँ एक सार्वजनिक शौचालय की भी जरूरत है विद्युपुर में। और यह मांग, और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा उनका सुझाव रहा है कि सार्वजनिक स्थान पे। और पुनः अगले जब भी हमारी मुलाकात, जो हमारे सांसद एनडीए के सपोर्ट से यहाँ से जीत के गए हैं चिराग पासवान जी, बिल्कुल उनसे हम अपनी मांग यह रखेंगे जब हम इनको विश्वास दिलाते हैं बारे में। भाई 21,000 रुपया, वो तो भैया बताएंगे कि असत्य है कि असत्य है कि 21,000 रुपया लेके फॉर्म लोगों को भरवाया गया है उम्मीदवारी के लिए। तो हमको लगता है कि राघोपुर से भी बहुत सारे कैंडिडेट है, और कितने कार्यकर्ता उनके कितने हैं नहीं है तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उम्मीदवारी के बारे में पता चलता है कि बहुत सारे लोग हैं। तो जो भी गए होंगे पैसा तो अभी से बेचना लेना शुरू कर दिए। तो नारा बेचने वाले लोग जब उम्मीदवारी के लिए 21,000 भरवाना शुरू कर दिए हैं, पता नहीं टिकट देने के लिए कितना पैसा लेंगे वो, है ना। तो वे तो प्रशांत किशोर जी की हालत है जी। यहाँ से सांसद की कमी को गिनवा रहे हैं छात्र नेता अजीत जी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो हमारे वर्तमान सांसद चिराग पासवान जी है, वो शिक्षा के क्षेत्र में जो हम लोग का केंद्रीय विद्यालय बंद हो गया था
उसका भी जगह इशू हो गया है, वहाँ पर एडमिशन भी चालू हो गया है। हॉस्पिटल बना है, उसमें एक भी इमरजेंसी व्यवस्था नहीं। जो 10 साल से वो हमारे यहाँ वर्तमान विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं कि कम से कम जो अटेंडम एक्सीडेंट होता है उसके लिए यहाँ पे कुछ व्यवस्था होना चाहिए। इतनी बड़ी हॉस्पिटल बन गई है। जी हाँ, और आगे जहां कम वहां हम, और चूंकि सांसद को भी चुनाव जिताकर भेजने वाले पार्टी जनता दल यू और बिहार पर राज करने वाले, जो सारी जिम्मेवारी तो आपके ऊपर है। ये जो स्वास्थ्य केंद्र में जो कमी है उसको कैसे दूर करवाएंगे आप? सरकार हमारी है और इसका जवाबदेही भी हमारी बनती है। तो स्वास्थ्य मंत्री को हम आपको आश्वस्त करते हैं कि कल ही अपने लेटर पैड पे एक इसके लिए लिख के आप स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिखेंगे और मांग करेंगे कि यहाँ समुचित व्यवस्था कराया जाए। तेजस्वी जी से हम आशा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पिताजी, उनकी माताजी यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या दशा थी राघोपुर का, वो भी 2 बार यहाँ से विधायक रहे, 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। वो क्या करेंगे इसका कोई पता नहीं। आप तो कहते हैं कि मैं वर्तमान यहाँ के विधायक तेजस्वी जी का नाम नहीं लूंगा, मजबूरी में आपको लेना भी पड़ता है। विधायक है वो तो नाम तो लेना पड़ेगा, लेकिन काम के लिए नहीं। राघोपुर के बदनाम के लिए नाम लिया जाता है। नवीन जी, आप कांग्रेस से अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस तो यहाँ अपनी जमीर बनाने में लगी हुई है, और आप जो भी रखेंगे बात वह क्या रखेंगे, किनके पक्ष में रखेंगे? चूंकि आप यहाँ से सत्ताधारी के, मतलब यहाँ से जो राज करते हैं उनके साथ आपका जो है साझा सरकार है। देखिए, हम लोग महागठबंधन में हैं जी। महागठबंधन के साथ ही जहाँ रहेंगे वही सब काम होगा, समझे। और जो निर्णय लेंगे महागठबंधन के लोग वही होगा। और राघोपुर के रहा बात, तो राघोपुर के लोग कहते हैं कि ये नीतीश जी का गलती के कारण यहाँ पर सब अति हो रहा है, नीतीश जी गलती है। राघोपुर में पहले सब लोग गए हुए हैं। राघोपुर का क्या स्थिति था देखे हैं? वहां से कच्ची दरगाह से लेके जो रोड जो बना था उस समय किसका देन था? रोड लालू जी का देन था। कितना स्थिति खराब था सब। वो भी रोड बनाया गया, फतेहपुर में भी रोड बनाया गया था, पूरे राघोपुर को एकदम सुंदर बना दिया गया। भाजपा से सरोज जी, और वह जन स्वराज का नाम नहीं लेना चाहते हैं। वह उन्होंने जो आरोप लगाया है प्रशांत किशोर जी पर, इन बातों को चंद्रभूषण जी, आपने उनको कहा कि आप सरकार के हिस्सा है, इसको जरा करेक्ट कर लिया जाए। नहीं, मैं कहना चाह रहा था कि राघोपुर में जो है इनकी सरकार है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, और आप कांग्रेस के हिस्सा हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज जी ने कहा कि ये नारा बेचने वाले लोग आ गए हैं राजनीति करने के लिए, 21,000 रुपया लिया जा रहा है। ये बात सही है कि वो नारा बेचने वाले भी थे और 21,000 रुपया लिया भी जा रहा है, ये भी सच्चाई है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अपने हिंदुस्तान में चाय बेचने वाले जब प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, तो नारा बेचने वाले अगर चुनाव लड़ेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि चाय बेचने वाले वो जनता को पिलाते थे और अपना पेट भरते थे। या नारा बेचने वाले लोग करोड़ों करोड़ रुपया लेके नारा बेचते थे, 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया लेकर बेचते थे। और हमने यह कहा कि अभी 21,000 रुपया लेकर उन्होंने केवल फॉर्म भराने का काम किया है, तो टिकट देने के समय कितना करोड़ लेंगे, मेरा मकसद यह कहना था। चाय बेचने वाले को बेटा बना है तो यह भाजपा का देन है कि चाय बेचने वाला भी आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ये तो हमारा भाजपा का बचपन है। जी संजय, हम इसके बारे में कहना चाहेंगे, चाय बेचना या न बेचना वो अपनी बात अलग है। चाय बेचने की बात कोई नहीं जानता था हिंदुस्तान के लोग। मोदी साहब अपने स्पीच में उन्होंने कहा है कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, लोग मुझे निषेध दृष्टि से देखता है, मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन गया हूँ तो बहुत लोगों को पचता नहीं है। तो 2014 में यही नारा बेचने वाले मोदी जी के लिए काम किए, यही नारा बेचने वाले 15 में नीतीश जी के लिए काम किए, यही नारा बेचने वाले ममता बनर्जी जी के लिए काम किए बंगाल में। ऐसा 6-7 स्टेट है जिसमें इन्होंने काम किया। तो कोई पार्टी का अगर संरचना होता है हिंदुस्तान में या बिहार में, तो वो
समझिए कि अपने विजन लेकर के आता है पब्लिक के बीच में। ये डिसाइड पब्लिक को करना है कि जन स्वराज को कितना हाथों हाथ उठाती है, कितना उसको वेटेज देती है, कितना क्या करती है। अभी एज फॉर एग्जाम्पल एमएलसी का जो चुनाव हुआ, मैं बड़ा खेद के साथ कहना चाहूंगा कि यहाँ रूलिंग पार्टी 4 नंबर पर चले गए। क्या कारण है ये 4 नंबर पर चले गए आप? यहाँ 1 नंबर में आ गए हमारे मास्टर साहब, जो मास्टर के नेता थे। 2 नंबर में आ गए कि डॉक्टर विनायक गौतम। 30 नंबर में आरजेडी आ गई और चौथे नंबर में हमारी रूलिंग पार्टी चली गई। तो ये समझना पड़ेगा कि जनता किस ओर जा रही है, कहाँ जा रही है। फैसला सब जनता को करना है। कोई पार्टी आवे वेलकम है, जन स्वराज आवे इसका एहसास। भाई साहब ने बताया जो 36,000 पार्टियां हैं, तो सब पार्टियां वजूद में नहीं है। जो लगभग 33,000 नहीं, लगभग 3300 पार्टी है। तो जन स्वराज अगर आया है आपके बिहार में, तो नई सोच लेकर के आया है। अब उनकी सोच से जनता कितना सहमत होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमको याद दिलाना पड़ेगा कि जिस समय वाजपेयी साहब 2 एमपी के साथ सदन में भाषण दिया करते थे, उस समय की स्थिति की कल्पना कीजिए। और आर प्रशांत किशोर अगर आपके बीच में, पब्लिक के बीच में आ रहे हैं, तो उसकी परिकल्पना कीजिए। नहीं कहते हैं कि भाई वो नहीं आए, लेकिन वो राजनीतिक दल बना के आए तो स्वाभाविक है कि हम तो उनके खामी को रखेंगे ना। एकदम निश्चित रूप यह पहला खामी है उनका कि 21,000 रुपया लेके फॉर्म भरवाना। भाई ये कहाँ का उचित है बताइए? कहीं का उचित है कि 21,000 रुपया लेके जिनसे फॉर्म भराया जाएगा, क्या उनसे मांग नहीं किया जाएगा कि 5 करोड़ दे दीजिए तो हम टिकटवा देंगे? तो यह टिकट की दावेदारी और उम्मीदवारी के लिए, हाँ बिल्कुल, यह उम्मीदवारी के लिए 21,000। भैया ने स्वीकार भी किए हैं कि 21,000 रुपया केवल उम्मीदवारी के लिए भी एक फॉर्म दिया भराया गया है 21,000 रुपया लेकर। इससे क्या आप अपेक्षा रख सकते हैं भाई? ये दावेदारी और उम्मीदवारी की बात जो बता रहे हैं सत्य है, एकदम सत्य है। 21,000 रुपया वैसे लोगों से लिया जा रहा है जो अपनी प्रबल दावेदारी कर रहे हैं जब मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी फोरम में पार्टी के चंदा के रूप में वह जमा हो रहा है पार्टी के अकाउंट में। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो बताया पार्टी के संबंध में, जो भाई 21,000 रुपया लेकर के इन्होंने अभी फॉर्म बेचने का काम किया या फिर जैसे उनका आवेदन लेने का काम किया, तो मैं सरोज भाई को याद दिलाना चाहता हूं कि उसमें भी मारामारी है। 16,000 लोग उसका फॉर्म खरीद लिए। तो अच्छी बात है, ऐसे भी 2-4-500 करोड़ आपके खाता में चला जाएगा ना। उसमें भी इसीलिए हम कहना है कि वो नारा बेचने वाले लोग हैं। नारा बेच के किसी का सरकार बना देना वो अलग विषय है। देश बेचने वाले नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। अरे हम तो धारा 370 हटा के ना जम्मू कश्मीर को अपने अंदर लाने वाले हैं। अब देख लीजिए अब किनके साथ है, अब तो समझ में नहीं आता कांग्रेस के लोग किसके साथ है। देख लीजिए अभी तुरंत यह कर रहे हैं, अभी तुरंत यह जो है सो सपोर्ट कर रहे हैं इनका जन स्वराज का। भाई कांग्रेस का क्या नीति है समझ में नहीं आ रहा है। चाय बेचने वाले देश ही तो बेच रहे हैं। बिल्कुल गलत आप कर रहे हैं। चाय बेचने वाले रोड बेच दिए, बचा क्या है बेचने के लिए? क्या आप सड़क पे फ्री में चल सकते हैं? कांग्रेस के सरकार में फ्री में सड़क पे चलते थे, क्या सड़क सुनिए क्या सड़क पे फ्री पर चल सकते हैं? दीजिएगा पैसा नहीं है तो क्या? क्या कांग्रेस के सरकार में फ्री में सड़क पर चलते थे कि नहीं? क्या हाल में बीजेपी के सरकार में चाय बेचने वाले देश बेचने लगे हैं? पता क्या है? रेल सब बेच दिए इन्होंने, पता कुछ नहीं है। आप नवीन भाई आप बताइए कि कहाँ देश बिका, आप बता दीजिए ना। प्रशांत किशोर जी को राघोपुर से चुनाव लड़ने के लिए भी आमंत्रित किया जा रहा है कि वेलकम है, आप आइए। यहाँ आप आएंगे तो ये राघोपुर विधानसभा सीट हॉट सीट है। यहाँ जो है ये इसकी चर्चा पूरे बिहार में है। और दूसरी तरफ जो है 21,000 रुपया लेकर जो प्रबल दावेदार हैं उनको फॉर्म भी भरवाया जा रहा है कि अगर आप राघोपुर से चुनाव, जो लोग इच्छा रखते हैं चुनाव लड़ने की, वो फॉर्म भरिए। तो एक तरफ उधर से 21,000 रुपया लोग दे करके नंबर में भी रहेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पे रहेंगे कि प्रशांत किशोर जी भी आएंगे। तो दोनों काम कैसे पूरा होंगे भूषण बाबू? काम ऐसे पूरा होगा। 21,000 रुपया जो भी चंदा दे रहे हैं वो फॉर्म में यह भी भर रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर जी वहाँ चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग क्षेत्र में उनकी मदद करेंगे। पूरी मजबूती के साथ उनके लिए हम काम करेंगे। सारे लोग क्षेत्र छोड़ देंगे प्रशांत किशोर जी के लिए। और रही बात यहाँ चुनाव लड़ने का, एजेंडा फिक्स होता है। किसी भी पार्टी का अपना सोच होता है, उस पर वो चुनाव लड़ने के लिए पब्लिक के बीच में आता है। तो इनका नारा है सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। कोई जातीय बंधन नहीं है, कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई भाई भतीजा बात नहीं है। और इससे अगर ऊपर उठना चाहती है पब्लिक अगर राघोपुर का, तो उसको उनको वोट देने के लिए वेलकम करेगी। जब सभा होगी, जब उनका हियरिंग होगा, तो लोगों का रुझान क्लियर हो जाएगा कि जो लोग क्या चाहते हैं, पब्लिक क्या चाहते हैं। अलग विषय वो सही कहे नवीन भाई जी कि सब राजनीतिक दल के लोग लेते हैं जी, उसका लेखा जोखा होता है।
लेकिन टिकट देने के लिए 21,000 का जो फॉर्म भराया गया है ना जी। यह विषय है जी। तो नवीन भाई तो अभी तुरंत सपोर्ट भी कर दिए भैया के बात को। जब हम कोट कर रहे थे तो नवीन भाई बोले, तो अब नवीन भाई भी बताएंगे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे सो ना। ये मृत्युंजय जी केवल राघोपुर का ही सवाल नहीं है, पूरे बिहार में जितने भी आवेदन आ रहे हैं जी जी इसमें जो क्रिएटिव आदमी है, जो लड़ने वाले हैं, उनसे 21,000 रुपया लिया जा रहा है। ये पूरे बिहार की बात है, ये केवल राघोपुर की बात नहीं है। पूरे बिहार के अभी 16,000 आवेदन अभी तक जमा हुआ है, जिसमें लगभग 7,000 लोगों ने पैसा जमा किया है। 16,000 के अगेंस्ट में 7,000 लोगों ने पैसा जमा किया है और सब पार्टी को उसमें जमा हो रहा है। इलेक्शन जो भी होता है खर्च से होता है, पैसे की जरूरत पड़ती है, सब पार्टी अपने अपने माध्यम से चंदा लेती है। तो प्रशांत किशोर पारदर्शी रूप से, पारदर्शी तरीके से उम्मीदवार से ही कह रहे हैं कि भैया आप चुनाव लड़ोगे। अगर 10 आदमी मान लीजिए आप चुनाव लड़ने के लिए अपना आवेदन दे दिए तो 2,10,000 रुपया हो गया, तो पार्टी के फंड में चला गया। तो जो उम्मीदवार यहाँ से नामित होंगे, जिनको चिन्हित किया जाएगा कि चुनाव लड़ेंगे, उनको 2,10,000 रुपया दे दिया जाएगा। वर्ष चालू हो गया है, 250 दिन के अंदर में विधानसभा का यहाँ चुनाव है। तो यहाँ पे जो भी प्रखंड अध्यक्ष है, चाहे जिन भी कैडरों में है, उनको ये तैयारी करनी होगी कि इस बार का चुनाव राघोपुर में किस स्तर पे होना चाहिए। अगर आप जातिगत नेता ही चुनते हैं तो आपके बलबूते, आपके दम है कि नहीं कि उनसे आगे चल के ये कहें कि हमारे यहाँ अब इंडस्ट्री आनी चाहिए, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे प्रखंड कार्यालय से अनुमंडल कार्यालय तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए बस सेवा शुरू होनी चाहिए। यहाँ से जो एक मजदूर वर्ग, जो हमारे परिवार के लोग रहते हैं, बस ठेलों में दबा के पटना जाते हैं रोज दिन के, उनकी व्यवस्था को बदलेगी। नेता हम चुनते क्यों? नेता हम चुनते हैं कि वर्तमान में जो हमारी परिस्थिति है उसको फ्यूचर में ना झेलना पड़े। लेकिन अगर बार बार नेता चुनने के बाद उसी किल्लत में हम जी रहे हैं तो फिर प्रश्न चिन्ह उठता है। यहाँ पे लोग जो उन लोगों के नजदीक में जुड़े हुए हैं, तो आखिर ये सिर्फ चुनाव के टाइम में जुड़े रहते हैं या गाड़ी के आगे बैनर लगाने के लिए जुड़े रहते हैं, कि सच में यहाँ की जनता की परेशानियों को निपटाने के लिए जुड़े रहते हैं? ये प्रश्न चिन्ह है। दूसरी चीज है कि संजय थानेदार तो अब डर काहे का? अगर आप सत्ता में है तो आप में कुवत होना चाहिए। अगर आप किसी का झंडा उठाते हैं तो आप में एक्टिविटी होनी चाहिए तो हम उन चीजों पे अमल करें। दूसरा, अगर हमसे नहीं होगा और हमारी बात वहाँ अगर नहीं मानी जाती है तो हम उस जगह नहीं रहेंगे, क्योंकि स्वाभिमान से समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, क्षेत्र की समस्या को अगर कोई सुनने वाला है तो मैं चाहूंगा कि मेरे नजदीक के लोग रहे, जिन्हें मैं जाके बताऊं कि मेरे प्रखंड में ये समस्या है, उसको सुना जाए। अगर तेजस्वी जी यहाँ से रहते हैं और अगर हम उनको ही वोट देंगे तो मेरा मांग रहेगा कि आप यहाँ पे विधायक प्रतिनिधि नियुक्त कीजिए, जिनसे आम जनता अपनी समस्या जाके डोर टू डोर ना बल्कि फेस टू फेस जाके पूछे कि हाँ मेरी ये समस्या है, इसका निदान मुझे मिलना चाहिए। लोगों अब रही जन स्वराज की बात, तो जन स्वराज अपनी पूरी तैयारी कर रही है। पूरी ताना बाना पूरे बिहार में बाना जा रहा है। 11 अप्रैल को गांधी मैदान में इसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें लगभग तकरीबन 3 लाख 4 लाख आदमी को भाग लेने की संभावना है। उसी मीटिंग से मैं अभी होकर के आया हूँ, उसकी पूरी तैयारी हो रहा है। और जन स्वराज पार्टी एक नया आयाम लेकर के लोगों के बीच में आ रही है, और वो नया आयाम को यहाँ की पब्लिक कितना सुनती है, कितना फॉलो करती है। जब प्रशांत जी का दौरा होगा, मीटिंग होगा और उनके एजेंडे को जब लोगों के बीच में बताया जाएगा, तब ये स्थिति स्पष्ट होगा। मेरा अपना मानना है कि अगर यहाँ से प्रशांत किशोर जी की उम्मीदवारी तय होती है तो यहाँ ट्रिएंगुलर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। त्रिकोणात्मक लड़ाई होगी और हमारे भाजपा के माननीय सतीश जी, जो पिछले 60,000 से अधिक वोट ला करके हार गए, और माननीय तेजस्वी यादव 93,000 वोट ला करके लगभग 37,000 वोटों से भाजपा के कैंडिडेट को हराने का काम किए, तो यहाँ 50-60,000 जो वोट लाएगा ट्रिएंगुलर बनने के बाद, उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ यहाँ अपनी उम्मीदवारी तय करेगी। बहुत बहुत शुभकामना। अभी आप आवाज आपकी पर देख रहे हैं, यहाँ सभी पार्टियों के लोगों ने अपने विचार रखे हैं। आप सबों के सामने यह विचार आवाज आपकी के माध्यम से अभी वर्तमान में और आपको आवाज आपकी पर देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समाप्त किया जाता है और उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद।